आज हम ट्वेल्थ कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अकाउंट विषय में नए साझेदारी का प्रवेश, इसके अंतर्गत नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना से संबंधित प्रश्न हल करने वाले हैं। जब साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश लेता है तो साझेदारी पुराने साझेदारों का उनके पुराने अनुपात में परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक बात रहता है। जब नए साझेदार को पुराने साझेदार साझेदारी फर्म में जब प्रवेश देते हैं तो पुराने साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन चूंकि नए साझेदार को वे लोग अपना हिस्सा देते हैं और अपना हिस्सा देकर उन्हें साझेदारी में प्रवेश देते हैं। इस कंडीशन में पुराने साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन तो हो जाता है और नए साझेदार भी साझेदारी में प्रवेश पा लेता है। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करते समय नया साझेदार पुराने साझेदारों से या तो समान अनुपात में अपना हिस्सा लेना चाहता है या असमान अनुपात में अपना हिस्सा लेना चाहता है या किसी एक साझेदार से अपना हिस्सा लेना चाहता है या पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात यथावत रखें। इस कंडीशन में नया साझेदार पुराने साझेदारों से हिस्सा प्राप्त करता है। यहाँ इसके पहले 3 विधि का अध्ययन किया जा चुका है। अब यहाँ पे अपन आते हैं जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना लाभ का भाग असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नए साझेदार को मिलने वाला भाग पुराने साझेदारों के हिस्से में से घटाकर उनके भाग का हिस्सा घटाकर नया अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो इसी क्रम में अपन प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है ए और बी एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 7:3 है। वे सी को साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपने लाभ का भाग ए साझेदार से 1/7 एवं बी साझेदार से 1/3 भाग प्राप्त करता है। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पे ए और बी फर्म में 7:3 के अनुपात में साझेदार है। वे नया व्यक्ति अर्थात सी को साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपने लाभ का भाग ए साझेदार से 1/7 और बी साझेदार से 1/3 के रूप में प्राप्त करता है। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। इस प्रश्न में ए और बी 7:3 का पुराना अनुपात है। सी अपना लाभ का भाग 1/7 ए से एवं 1/3 भाग बी से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ए
अपने लाभ का भाग सी के पक्ष में समर्पित करता है। 7/10 का 7/3 अर्थात 7/10 का 1/7। अब इसको अपन जब भाग देते हैं तो 7 और 7 कट गया, बचा 1/10 भाग। अब यहाँ पे बी अपने लाभ का भाग सी के पक्ष में समर्पित करता है। सी के पक्ष में समर्पित करता है। 3/10 का 1/3 भाग, यहाँ पे 3 और 3 कट गया, बचा 1/10। ये हुआ 1/10 भाग ए अपने हिस्से से सी के पक्ष में समर्पित किया। बी भी अपने हिस्से से 1/10 भाग सी के पक्ष में समर्पित करता है। तो ऐसी स्थिति में एक नया लाभ अनुपात हो जाएगा। ए का नया लाभ हानि अनुपात बराबर ए का हिस्सा है 7/10 माइनस 1/10। अब लघुत्तम विधि 10 का लघुत्तम 10 और 7 में से 1 गया तो 6/10। इसी तरह बी का नया हिस्सा हो जाएगा नया लाभ हानि अनुपात 3/10 माइनस 1/10। तो 10 का लघुत्तम 10 और 3 में से 1 गया तो 2/10। अब यहाँ पे सी का लाभ अनुपात 1/10 सी का लाभ अनुपात हो जाएगा, वह ए से 1/10 भाग प्राप्त करता है, बी से भी 1/10 भाग प्राप्त करता है। इस तरह से 10 का लघुत्तम 10 1 और 1 बराबर होता है 2/10। अब इसमें उत्तर हो जाएगा 6:2:2 या 2×3 6, 2×1 2 और 2×1 2। इस तरह से सी साझेदारी में फर्म में प्रवेश प्राप्त कर लेने के बाद इनके बीच आपसी समझौता के तहत लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना, जिसमें असमान अनुपात में नए साझेदार को पुराने साझेदार अपना हिस्सा देकर साझेदारी फर्म में प्रवेश दिलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए और बी 3:2 में साझेदार है। वे सी को साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपने लाभ का भाग ए से 1/3 के रूप में प्राप्त करता है और बी से
अपने लाभ का भाग 1/4 के अनुपात में वह प्राप्त करता है। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पे ए और बी एक साझेदारी फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार है। वे नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। तो सी अपने लाभ का भाग ए से 1/3 और बी से 1/4 के रूप में प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रश्न हल करते हैं। ए अपने लाभ का भाग सी के पक्ष में समर्पित करता है। 3:5 का 1/3। ये तीन कट गया, बचा 1/5। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा लाभ का भाग कहा जाता है, तो पहले पुराने अनुपात में गुणा कर नए साझेदार का नया लाभ हानि अनुपात पुराने साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे 1/5 भाग ए से सी के पक्ष में समर्पित करता है। इसी तरह बी भी अपने लाभ का भाग सी के पक्ष में समर्पित करता है। सी के पक्ष में समर्पित करता है। तो डी का अनुपात क्या है? यहाँ पे 2/5 का 1/4। तो चूंकि तीन विभाजन हो गया था, अब यहाँ पे 2 × 2 और 2 दूनी 4। इस तरह से 1/10 वह अपना हिस्सा देता है। अब यहाँ पे ए का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। तो ऐसी कंडीशन में ए का नया लाभ अनुपात अब पुराने साझेदारों के हिस्से से नए साझेदार को दिया जाने वाला हिस्सा 1/5 और 1/10 भाग उनके हिस्से से घटाया जाएगा। तो 3/5 - 1/5। यहाँ पे लघुत्तम विधि से 5 का लघुत्तम 5 और 3 में से 1 गया तो 2/5। अब बी का नया लाभ अनुपात बी का हिस्सा है 2/5। 2/5 - 1/10। यहाँ पे लघुत्तम विधि से 5 दूनी 10, तो 10 का लघुत्तम 10, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3/10। अब यहाँ पे सी का नया अनुपात 1/5 ए से प्राप्त किया और 1/10 वह बी से प्राप्त किया। इस तरह से लघुत्तम विधि से अपन ज्ञात करते हैं तो 5 दूनी 10, 10 का लघुत्तम 10, 2 दूनी 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3/10। अब यहाँ पे जब उत्तर की सत्यता जानने के लिए इस प्रश्न को अपन आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में ए को प्राप्त होता है 2/5 अनुपात 4/10 अनुपात 1/5
आगे 2/5 अनुपात 3/10 अनुपात 3/10। और इस तरह से लघुत्तम विधि से ज्ञात करते हैं तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 4:3:3। उत्तर हुआ 4:3:3। और अब असमान अनुपात से संबंधित प्रश्न 2 प्रश्न हल कर लिए। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए यह कहा जा रहा है कि यह प्रश्न दोबारा एक बार और बनाने की कोशिश करें, पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जावे से इस अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।